डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग ये जो चैप्टर है चूड़ी वाला किए थे। सेकंड पार्ट तक हम लोग पहुँचे थे। अब हम आज तीसरे पार्ट का हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे, अब्दुल चा हातातला घास हातात राहिला। अब्दुल के हाथ में जो खाना था, घास मतलब खाना, फूड, हातात राहिला, वो हाथ में ही रह गया है। एकाएक जेवणाची वरची इच्छाच मरून गेली। अचानक उसकी जेवणावरची मतलब खाना खाने की इच्छा खत्म हो गई। मरून गेली मतलब खत्म हो गई। तोंडात घास घोड़ू लागला। तोंडात मतलब गले में जो घास मतलब खाना, जो घोड़ू लागला मतलब घोटने लगा। जो गले में उसे खाना था उसको घोटने लगा। कितीदा सांगितला हा धंदा सोडून दूसरा धंदा शुरू करा, पण उसकी वाइफ सन्नो बोलती है, कितनी बार मैंने बोला है ये धंधा छोड़ दो, दूसरा धंधा स्टार्ट करो, लेकिन आप सुनते नहीं हो। सन्नू से पुढचे बोलने अब्दुल ने एकलेच नहीं। सन्नू के आगे बोलने का क्यों, उसके आगे क्या बोलने वाली है अब्दुल ने सुना नहीं बिल्कुल। एकलेच नहीं मतलब सुना नहीं। तो चटकन उठला और वह तुरंत उठा। हाथ धोन अनवरच्या शेजारी येऊन पडला। अनवर के बाजू में जाके वो पड़ गया, सो गया। सन्नू से बोलने त्याला अब शब्द त्याला पाठ होता। सन्नू ने क्या उसको बोला, उसको एक एक वर्ड याद था होता। कितीदा तरी तेज ते बोलून झाले होते। वही बार बार वो रिपीट करती थी, जिससे उसको हर एक चीज़ उसको याद हो गई थी वो क्या बोलने वाली है। इसके लिए उसने ध्यान नहीं दिया। नवीन धंधा भांडवल नको। बोलता है तू हमेशा बोलती हो नया धंधा करो, नया धंधा, उसके लिए पैसे कहाँ है। भांडवल मतलब मीन्स पैसे, मनी। कुठून आणणार, कहाँ से लाऊं पैसे इतना सारा। तो थोड़ा सा जुराने पर सन्नूला ऐकायला जाईल असा आवाजा बोलला। उसने थोड़ा जोर से बोला, लेकिन सन्नू के यहाँ तक ही पहुँचे इतना आवाज़ बोला, मतलब वह दबी आवाज़ में बोला। पर भांडवला पेछा त्याला अब्बा जानापासून चालले आले या बगड्याचे धंधा सोडणे। उसने थोड़ा चिल्ला के बोला, कहाँ से पैसा लेके आओ इतना कि नया मैं धंधा स्टार्ट करूं। लेकिन भांडवला पेछा मतलब पैसे से ज़्यादा उसको क्या था, अब्बा जान पासून चालत आलेला हा बगड्याचा धंदा सोडवत नव्हता। उसके जो अब्बू जान थे, उसके दादा थे, तो ये धंधा उनका धंधा था, उसका वो खानदानी धंधा था, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। सोडवत नव्हता मतलब छोड़ना नहीं चाहता था। नवरात्र संपले होते त्यात धंदा चांगला झाला। नवरात्र खत्म हो गया था। संपले मतलब फिनिश, मतलब खत्म हो गया था। त्यात धंदा चांगला झाला और उसका धंधा बहुत अच्छा हुआ था। लोग आता दिवाळीच्या तैयारी लागले होते। लोग अब दिवाली की तैयारी करने लगे थे। रघु भैया ने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले होते। रघु भैया ने भी दुकान को रंग देने का काम स्टार्ट कर दिया था। अब्दुल दुकानावर आला। अब्दुल दुकान पे आया। त्याचा चेहरा उदास दिसत होता। उसका चेहरा आज बहुत उदास था। रघु भैया ने त्याला आवाज़ दिला, क्यों आज दुकान नहीं खोलता। रघु भैया ने बोला, जो बाजू वाला दुकान वाला था रघु भैया, वो बोला, क्या आज दुकान नहीं खोलने वाला है क्या। नाही रघु भैया, हे तपोवनच आज दादासाहेबांच्या हाती राहिले नहीं। बोलता, नहीं रघु भैया, आज दुकान नहीं खोलूँगा। आज तपोवन से जो दाजी साहेब जहाँ वहाँ के चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे वहाँ के, उनके हाथ में अब तपोवन जो संस्था थी, जो आश्रम था, अब उनके हाथ में नहीं है। हे करण, तेभ्यापासून मन नाही लागत धंधा करायला। जब से मैंने ये सुना है तब से धंधा करने का मन नहीं कर रहा है, तब से दुकान खोलने का मन नहीं कर रहा है। आज तपोवनाचा काय होईल रे रघु भैया। बोलते हैं, आज तपोवन का क्या होगा अब, क्योंकि अब दाजी साहेब जो है वहाँ के अध्यक्ष नहीं है वो। हाँ, आता तपोवनाचा काय होईल रे रघु भैया। अब वो अब्दुल बोलता है कि अब तपोवन का क्या होगा, क्योंकि अब तो जो वहाँ पे दाजी साहेब वहाँ के अध्यक्ष थे वो भी अब नहीं रहे, वो हट गए वहाँ अपनी पोस्ट से। उन्होंने अपने इस्तीफा पदवी से हट गए हैं। केवड़ी मोटी वसाहत होती, बहुत मोटी वसाहत है वहाँ की, बहुत बड़ी। जो ये ज़मीन जायदाद, वसाहत मतलब क्या होता है, एक ज़मीन जायदाद होता है, उसी को वसाहत बोलते हैं।
किती रोगी, कितने कुष्ठ रोगी वहाँ पे रहते हैं. आत्ता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल रे. अब उनकी कौन देखभाल करेगा. आणि आयुष्याच मोल देऊन तन मन धनाना फुलवलेली ती कर्मभूमी सोहळ्यांच्या कल्पनेने दाजीसाहेबांना काय वाटलं असेल बर. अब्दुल विलक्षण हळवा झाला. आणि आयुष्य मतलब अपने पूरे जीवन का मूल उन्होंने तन मन धन लगा के इस संस्था को बनाया था. किसको? तपोवन को. और ऐसे कर्मभूमि को छोड़ने के टाइम आप कोई चीज़ बनाओ और उसको छोड़ो तो आप लोग को बहुत तकलीफ़ होगा. उसी तरह दाजी साहेब को कि क्या महसूस होगा जब उन्होंने ये सब छोड़ा है. अब्दुल विलक्षण हळवा झाला. अब्दुल ये सोच सोच के बहुत व्याकुल होते जा रहा था. देवातल्या पहारकाने 2चे टोले दिले. आप लोग को मालूम है पुराने टाइम ज़माने में जैसे दिवालियों में मतलब मंदिरों में घंटा बजा के टाइम जैसे 1 बजा तो 1 घंटा, 2 बजा तो 2 घंटा, 3 बजा तो 3 घंटे, ऐसे करके पहर का टाइम दिया जाता था. देवाळातल्या पहारकाने 2चे टोले दिले. रात्रि के टाइम जो देवालय में पहार कन्या ने मतलब जो वहाँ पे घंटी बजाते हैं 2 बार घंटी बजाया. सन्नू घूरत होती. सन्नू घूर के देख रही थी. अनवर गाढ़ झोपला होता. अनवर बहुत गहरी नींद में सोया था. अब्दुल उठला. उसका बेटा जो है वो गहरी नींद में सोया था. अब्दुल उठा. अगदी हलकेच कोपन्यात बांगड्याच्या पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीतील एक एक वस्तू बाहेर काढू लागला. और वहाँ पे जो टांगा गया था बांगड़िया का पेटी और बांगड़े का पिशवी ये सब सामान जो लेके जाता था तपोवन, वहाँ से वो उतारा और एक एक वस्तू को बाहर निकालने लगा. उसमें से पावडरचा डबा, रुमाल, रिबीन, पिना, सोनेरी बांगड्या, सांध्या बांगड्या, नायलॉनच्या बांगड्या. संक्रांतीला हे सारे तपोवन निरार होता. उसमें क्या था उस पिशवी में और पेटी में? पाउडर का डब्बा था, रुमाल था, रिबन था, जो ये सब जो पिन थे, सोनेरी बांगड़ियाँ मतलब सोने की बांगड़ियाँ थी, सादा बांगड़ियाँ थी, नायलॉन की बांगड़ियाँ थी. संक्रांति तिल और ये सब कहाँ लेके जाने वाला था? संक्रांति, मकर संक्रांति के टाइम उसको लेके जाना था तपोवन. उसने सब तैयारी करके रखी थी. लेकिन आज जो है निकाल रहा था. तिथे चुडीवाला म्हणून स्त्रियांना मुडीवाळी धावत त्यांच्या जवळ जमणार होत्या. जब वह जाता तो उसको चूड़ी वाला बोल के सब स्त्रियां, लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां दौड़ते आते और चूड़ी वाला बोल के सब जमणार मतलब इकट्ठा हो जाते थे. काही काल तरी सारे विसरून हंसणार होत्या. सब कुछ भूल के वह हंसने लगते थे, क्योंकि चूड़ी वाला उनके लिए किसी पर्व से कम नहीं था. जब वह चूड़ी वाला 2 साल में 2 बार आता था. आणि त्याचे हसू बघून अब्दुल मनोमन सुखावणार होते. और उनका हंसना देख के अब्दुल भी मनोमन बहुत ही सुख मिलता था उसको. पर आता सारे संपले होते. लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका था. बिल्कुल अब कुछ बचा नहीं था. स्वतःसाठी सारेच जगतात. अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दुसऱ्यासाठी जगण्यात आनंद. लेकिन दूसरे के लिए जीने का आनंद कुछ और ही होता है. त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त 2च्या अब्दुल अनुभवायच्या. और दूसरे के लिए जीने का आनंद अब्दुल को साल में 2 बार मिलता था. फक्त केवल 2 बार अनुभव मतलब एक्सपीरियंस होता था. पर आता क्या? लेकिन अब क्या? आता तेही मिळणार नव्हते. अब वह सुख उसको नहीं मिलेगा जो दूसरे के लिए जी के, दूसरे के लिए कुछ काम करके हमको जैसा सुख मिलता है अब उसको वह सुख नहीं मिलेगा. एखाद्या वस्त्राचा एकाकी रंग उडून जावा तशी त्याची जीवनाची इच्छा एकाएक उडून गेली. जैसे अब राइटर बोल रहे हैं, जैसे एखाद्या मतलब जैसे कपड़े का रंग अचानक एकाएक उड़ जाता है तो उसको वापस नहीं आता, उसी प्रकार उसके जीवन की इच्छा, जीने की इच्छा एकाएक उड़ून गेली, अचानक उड़ गई. अब वह जीना नहीं चाहता था. उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी. त्या सान्या वस्तूकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले. वह सब सारा सामान वहाँ पे जो पड़ा था, पाउडर का डिब्बा और रुमाल, रिबिन, पीना, सोनेरी बांगड़िया, सांध्या बांगड़िया, ये सब नायलॉन बांगड़िया, ये सब देख के वह
डोड़े मतलब क्या, आँख में पानी भर आया, काठों काठ भर पूरा का पूरा भर आया पानी उसके आँख में। ये सब सामान देख के त्या तपोवनाचा परिसर बिळगत होता, हळूहळू रात्र उतरडी लागली होती। त्या तपोवन मतलब वह तपोवन का परिसर, उसके चारों तरफ उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। हळूहळू मतलब धीरे धीरे रात उतरडी लागली होती है, धीरे धीरे रात में ख़त्म हो रही थी, क्योंकि 2 बज चुका था और वह 2 बजे के बाद से उन्होंने यह सब काम करना स्टार्ट किया था, सब सामान निकालना बाहर चालू किया था। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा 3-4 बज गया रहा होगा, जिसके लिए अब रात ख़त्म हो रही थी और सुबह होने वाला था और अब्दुल सोच में पड़ा था। इस तरह से यह चैप्टर अब ख़त्म होता है, क्योंकि अभी इसमें कुछ बचा नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।